केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बढ़ती महंगाई पर सफाई दी। उन्होंने खाद्य तेलों की बढ़ती कीमत के सवाल पर कहा कि सरकार ने मिलावटखोरी को बंद कर दिया है, इसीलिए सरसों के तेल के दामों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। जमाखोरी और बढ़ती कीमतों पर सरकार की नजर बनी हुई है। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है, क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का फ़ायदा देश भर के किसानों को होने वाला है, जो तिलहन में काम करते हैं, सरसों में काम करते हैं। और लेकिन जो भी भाव बढ़ेंगे उन पर सरकार की निश्चित रूप से पूरी नज़र है। तो खाद्य तेलों के बढ़ते दामों पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार और बीजेपी नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 50-60 रुपए में बिकने वाला तेल 200 रुपए किलो बिक रहा है और बीजेपी नेता समस्या का हल निकालने की बजाय लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके पास ना तो समझ है, ना नीति है, ना नीयत है। ये सिर्फ उद्योगपतियों को गोद में बैठाकर राजनीति करने का काम करते हैं। कभी कभी किसी किसान के ट्रैक्टर में डीजल फुल करवा के देख लेना कि कितने का डीजल आता है, और कभी किसी ये गरीब के घर का तेल ला के देख लेना कि कितने का तेल आता है। स्पष्ट है, ना तो इनके पास समझ है, ना नीति है और ना नियत है। और यही नतीजा है कि जब समस्या को समस्या नहीं समझते, चंद चुनिंदा उद्योगपतियों की गोद में बैठ के राजनीति करने का काम करते। और ऐसे कृषि मंत्री के कारण ही मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के किसानों की हालत खराब है और आम मध्यम वर्ग की हालत बद से बदतर होती जा रही। तो आपको बता दें कि खाने वाले तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर सियासत भी हो रही है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, उन्होंने जवाब भी दिया, क्योंकि मिलावटखोरी बंद हो गई, इसीलिए जो है अब मामूली खाने वाले तेल के दाम जो है बढ़ रहे हैं। हालांकि इस पर कांग्रेस का कहना है कि ये खराब नीतियों की वजह है, जिसकी वजह से तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 50-60 रुपए तेल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि 200 रुपए तक खाने वाला तेल पहुंच चुका है। गरीब के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी करता है। लेकिन ऐसे में बीजेपी कहती है कि यह मामूली बढ़ोतरी है। तो इसको लेकर सियासत हम जरूर देख रहे हैं। महंगाई का बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है। न सिर्फ खाने वाला तेल महंगा हुआ है, बल्कि पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। हालांकि सरकार का कहना है क्योंकि मिलावटखोरी पर हम रोक लगा रहे हैं, इसीलिए इन दामों में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन सरकार की नजर बनी हुई है, जल्द ही इन दामों पर भी संतुलन पा लिया जाएगा, नियंत्रण पाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब 50-60 रुपए की भी बढ़ोतरी होती है तो वो गरीब आदमी के लिए कितनी मुश्किलात खड़े करते हैं। शायद इस बात का इल्म नहीं है नेताओं को, और शायद यही कारण है कि इस पर सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन किसी के पास भी समाधान नहीं है। तो अब तक भी तेल के दाम नीचे नहीं आए हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो या फिर पेट्रोल डीजल के दाम। हर ओर से आम आदमी की पॉकेट पर मार पड़ रही है और वो सरकार से सीधे सीधे सवाल कर रहा है कि आखिर कब जाकर महंगाई से राहत मिलेगी। हालांकि ये भी कहा गया कि सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, लेकिन बावजूद इसके खाद्य तेल की महंगाई से उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल रही है। और अभी ऐसी कोई राहत मिलती दिखाई भी नहीं दे रही है, क्योंकि लगातार दाम बढ़ रहे हैं और मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ में मृदुल जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी, और शैलेंद्र ग्वालियर से जुड़े हैं। मृदुल का रुख करते हैं सबसे पहले। मृदुल, देखिए, खाने वाले तेल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सियासतदान अपनी जगह सियासत कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को कहीं से भी राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए, बयानबाजी तो अपने स्तर पर की जाती है, चाहे मंत्री हो या फिर विपक्षी पार्टियां हो, वो भी लगातार आरोप लगाती हैं, आपत्तियां दर्ज कराती हैं। और उसी का नतीजा है, जब मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पूछा गया कि खाद्य तेल एकाएक बढ़ते जा रहे हैं, अगर मार्केट में आप दाम देखेंगे तो बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हुई है। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो कारण दिया वो अब सवालों के घेरे में आ गया है। कांग्रेस ने इसे लेकर निशाना साधने की पूरी कोशिश की है और यह बताया कि खाद्य तेल ही नहीं, बाकी के तेलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। अगर आप क्रूड ऑयल का प्राइस देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, तो वहां पर इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है जितनी ज्यादा बढ़ोतरी हम इस समय भारत में देख रहे हैं, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। अब आ जाते हैं जनता की बातों पर। जनता का लगातार इस बात को कहना है कि महंगाई की वजह से वो परेशान है,
खाद्य तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें राहत की उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि आप देखिए, जब पिछले वक्त कोरोना आया था, कोविड आया था, उसके बाद सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और ये एक्साइज ड्यूटी केंद्र की तरफ से बढ़ाई गई। ये इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ाई गई जो आज तक कम नहीं हुई है और उसी का नतीजा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण है सरसों के तेल के दाम, क्योंकि आप देखेंगे खाने का जो तेल है, चाहे वो सोयाबीन का तेल है, रिफाइंड ऑयल है या फिर सरसों का तेल है, इसके दाम बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि आप फसल को देखेंगे, उसके प्राइस भी ऊपर नीचे जाते हैं, उसके दाम भी ऊपर नीचे जाते हैं, इस वजह से उसके दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और एकाएक लॉकडाउन भी एक बड़ा कारण उसका रहा है, क्योंकि आयात निर्यात आप देखेंगे दालों का, सोयाबीन का, तो इसको लेकर समस्याएं होती हैं और दालों के जो दाम थे वो भी अब बढ़ने लगे हैं। लेकिन जैसे जैसे आयात निर्यात खुला हुआ है उसके बाद अब दाम कम होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक राहत तो कहीं से नहीं मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ जनता को इस मुद्दे पर सियासत देखने को मिल रही है। राहत की जो उम्मीद की जा रही है, जो जनता चाहती है, वो अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी चल रही है। अब उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि बयानबाजी कह रहे हैं कृषि मंत्री, लेकिन उनको देखना चाहिए कि 240 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है सरसों का तेल, और आम आदमी अगर इतना महंगा तेल खरीदेगा और कितनी मुश्किलें उसके लिए खड़ी हो रही हैं, शायद इस बात का आभास नहीं है मंत्री जी को। शायद यही कारण है कि इसे मामूली बढ़त वो कह रहे हैं। शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, सियासत हम देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आम जनता के लिए है। पेट्रोल डीजल भरवाने जाती है, वहां पर इतनी महंगाई है, सरसों का तेल महंगा हो गया है, लेकिन सरकार के पास में अब तक कोई ठोस रणनीति नहीं है कि कैसे ये तेल के दाम जो है नीचे आएंगे। हालांकि तिलहन की फसल पर सरकार फोकस कर रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र सिंह तोमर जिस इलाके से सांसद चुनकर आते हैं वो पूरा इलाका पीले सोने के लिए जाना जाता है। पीला सोना यानी सरसों की खेती उस इलाके में बहुत होती है और मुरैना अगर अकेले की हम बात करें तो 100 से अधिक जो है ऑयल मिल वहाँ पर काम करती हैं। और ऐसे में अगर उनके इलाके में जहाँ सबसे ज़्यादा सरसों पैदा होती है, सबसे अधिक ऑयल मिल है और वहाँ अगर तेल के दाम 200 के पार हो रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे भारत में स्थितियाँ क्या होगी। खुला तेल अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो 180 से 190 रुपए प्रति लीटर, वहीं अगर पैक्ड में जाते हैं तो वो उसकी कीमत लगभग 30 से 40 रुपए और बढ़ जाती है। और ऐसे में जब पूरे देश में कोरोना का संक्रमण काल है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो लोग केंद्र सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे कि जो कम से कम खाने पीने की चीजें हैं वो सस्ती होगी, लेकिन फिलहाल उन सब पर कोई भी नकेल कसती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि इसके पीछे नरेंद्र सिंह तोमर का जो तर्क है वो थोड़ा समझना बहुत मुश्किल है कि वो कह रहे हैं कि जो मिलावटखोर थे उनके खिलाफ जब सरकार ने नकेल कसी और यही कारण है कि वो तेल के दाम महंगे हो गए हैं। तो जनता उनसे जानना चाहती है कि देखिए, अगर वो मिलावट वाला तेल अगर खाते रहेंगे तो क्या सस्ते में मिलेगा। और ऐसे में सरकार की तो जिम्मेदारी होती है कि जनता को अच्छे से अच्छा खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो, तो ये सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभा रही है। और ऐसे में अगर उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा, उसको महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ेगा, तो शायद उसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बेहताशा बढ़ रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के भी रेट जो है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जब महंगा हो रहा है तो उसमें खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। हालांकि वो इस पूरे बढ़ोतरी को मामूली बढ़ोतरी कह रहे हैं कि हल्का फुल्की बढ़ोतरी जो है केवल सरसों के तेल में हुई है, बाकी तेलों की कीमतें जो है स्थिर हैं। वहीं दालों की कीमतों को लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से दाल की कीमत बढ़ी थी, लेकिन जिस तरीके से जमाखोरी पर कार्रवाई की गई, मार्केट ओपन किया गया, उसके बाद दाल की कीमतें नीचे आ गई हैं। तो वो भले ही अपने बयान में कह रहे हो कि दाल की कीमतें नीचे आ गई हैं, लेकिन अगर हम जमीनी धरातल पर जाते हैं, यानी जब मार्केट में खुद खरीदने जाते हैं, तब मालूम चलता है कि जो दाल बढ़ चुकी है, जिनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और ऐसे में अब जो है जनता पूरी तरीके से सरकार पर इस बात को लेकर बहुत अलग है। मीडिया के सामने बयान दे देना बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई जाकर देखना बहुत मुश्किल है कि सरसों के दाम ही नहीं बढ़े हैं, गेहूं की दाम भी बढ़े हैं और दाल के दाम भी अभी ही जस के तस बने हुए हैं। लेकिन सरकारों का दावा यह है कि हमने महंगाई पर रोक लगाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।